Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Meel, Assistant Professor in Zoology, Swami Vivekanand Government College, Khetri. Well, students, जो जूलॉजी पेपर 3 है यानी कि गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसमें आज अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड वो है टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में. सॉरी, इट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ एग्स यानी कि अंडों का प्रकार. ठीक है, कि एग्स कितने टाइप के होते हैं. अब बात आ रही है कि अगर एग्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो हम किस बेसिस पे ये सब डिस्कस कर रहे हैं. तो पूरा का पूरा जो आज का लेक्चर है, द होल लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योग के आधार पर अपन टाइप्स ऑफ एग्स की बात करने वाले हैं. यानी कि पीतक जो होता है, पीतक के आधार पर अंडे किस किस तरह से अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट अपन लेते हैं वो लेते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक. फर्स्ट टाइप, ए कैटेगरी लिख देती हूँ मैं इसको, टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक. इसको कट करते हैं, अमाउंट ऑफ यॉक यानी पीतक की मात्रा के आधार पर. किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर कि कितना अमाउंट एग में योग का है, उसके बेसिस पे एग्स कितने टाइप के हो सकते हैं. वेल, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम. नंबर ऑफ टाइम्स एग्ज़ाम में एज ए शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग आप कैटेगरीज लर्न करेंगे और उनके डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, नेम से ही आप समझ जाओगे तो लिख दोगे. एग्जाम्पल अच्छे से आपको लर्न करने हैं कि पर्टिकुलर टाइप का एग्जाम्पल कौन सा है. तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग. तो अमाउंट ऑफ योग के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 4 तरह के होते हैं, पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं, 4 टाइप्स के हो गए हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले की. तो सबसे पहला है ऐसे एग्स जिनमें योग ना के बराबर है. ठीक है, उनको अपन कहते हैं एलेसिथल एग्स. क्या कहते हैं उनको हम? एलेसिथल एग्स, जिनमें कि योग जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में है, ना क्या बराबर है. अपीत की कहते हैं हिंदी में, हिंदी के साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है. अपीत की अंडे कहते हैं इनको. ठीक है, यानी कि ऐसे एग्स जिनमें योग जो है वो ना के बराबर मात्रा में प्रेजेंट है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में है. इसका एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल्स, यानी ऐसे जीव जिनमें भ्रूण का परिवर्तन माँ के शरीर में होता है, तो उसको सारा का सारा पोषण मदर से मिल जाता है. तो इस तरह के परिवर्तित हो रहे भ्रूण को कोई एक्स्ट्रा नरिशमेंट उसके एग को रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अंडा ये नरिशमेंट स्टोर करके रखेगा ताकि डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिशन दिया जाए. ये टेंशन एग को नहीं रखनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी मदर का जो सर्कुलेशन है उससे एम्ब्रियो फुल न्यूट्रिशन ड्राइव कर लेता है. तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लर्न करना बहुत ज़रूरी है भाई. इसका एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल्स. प्लेसेंटा पे भी आपके एक पूरा लेक्चर है, मे बी 2 भी हो जाए, डिपेंड्स. नेक्स्ट जो टाइप है, इसी में मात्रा के आधार पे, ये तो हो गया ना के बराबर. अगला कहता नहीं थोड़ी बहुत रख लेते हैं. ठीक है, माइक्रोलेसिथल. माइक्रोलेसिथल या फिर इसी का दूसरा नाम है ओलिगोलेसिथल. सबका मीनिंग थोड़ा ही होता है, ओलिगो मीन्स भी थोड़ा, माइक्रो मीन्स भी थोड़ा. ओलिगोलेसिथल या फिर थर्ड इसी का नाम आप कहीं पढ़ सकते हो, मायोलेसिथल. पहले का हिंदी में नाम था अपीत की,
इसका नाम होगा सूक्ष्म पीतकी। ये क्या हो रहा है भाई? क्या नाम होगा? सूक्ष्म पीतकी। ठीक है, यानी कि जिनमें कम मात्रा में योग प्रेजेंट होता है, सूक्ष्म मात्रा में। एग जो होता है उसमें योग प्रेजेंट होता है, यानी कि सपोज दिस इज द एग, दिस इज द एग, ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस वगैरह सब चीज़ें आप समझ लेना सेल के अकॉर्डिंग। और इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं पे ये, चलो कलर चेंज कर देती हूँ, दिस वन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये डॉट्स जो है वो योग की प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज्ड फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं सूक्ष्म पीतकी। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें अपन माइक्रोलेसिथल एग्स में, तो सबसे पहले इसमें आता है सिफेलोकॉर्डेट्स। कौन है? सिफेलोकॉर्डेट्स। देन इसमें आते हैं आपके ट्यूनिकेट्स, हडमानिया वगैरह। उसके बाद में इसमें आते हैं मार्सुपियल मैमल्स, कंगारू वगैरह, मार्सुपियल मैमल्स। माइक्रोलेसिथल की बात हमने की। सेकेंड टाइप ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। ठीक है, फर्स्ट था एलेसिथल जिसका एग्जांपल था प्लेसेंटल मैमल्स। सेकेंड है माइक्रोलेसिथल, या उसी को नाम दिया हमने ओलिगोलेसिथल, या फिर इसी को हमने नाम दिया मायोलेसिथल। एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स एंड मार्सुपियल मैमल्स। अब चलिए हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। मात्रा के आधार पे जो थर्ड टाइप के जो एग्स हैं वो हैं मीजोलेसिथल। नाम ही बता रहा है, मीजो मीन्स मॉडरेट, यानी कि मध्यम पीत की। मीजोलेसिथल एग्स यानी मध्यम पीत की अंडे। ठीक है, इनमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है, मध्यम मात्रा में योग पाया जाता है। किस किस तरह के जीवों में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल्स में आएगा सबसे पहले एनालिडा। एनालिड्स में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है एग्स में। अगला एग्जाम्पल आपके पास आएगा मोलस्क। ठीक है, फिर पेट्रोमाइजोन फिश, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, उसके बाद पेट्रोमाइजन के बाद हम आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। मीजोलेसिथल में तो आएंगे डिप्नोई फिशेस, इनको लंग फिशेस भी कहते हैं, 3 फिश आती हैं इसमें ना, लंग फिशेस या डिप्नोई फिशेस। उसके बाद अगला एग्जाम्पल इसमें आता है एम्फीबियंस। तो क्या क्या हुआ, कुछ नाम मिस हो गए, लाइक वो इरेज हो गए, फिर से लिख देती हूँ। मैंने बोला था एनालिड्स आते हैं, एनालिड्स के बाद में मोलस्क आते हैं। ठीक है, मोलस्का आता है, एनालिडा आता है, और फिर पेट्रोमाइजोन आता है, पेट्रोमाइजोन आता है, और उसके बाद में लंग फिशेस मैंने लिख रखा है, एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मीजोलेसिथल एग्स के, मध्यम पीत की अंडों के। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखने हैं। नेक्स्ट टाइप का एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ yolk is polyleसिथल एग्स। क्या है? पॉलीलेसिथल एग्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बहुपीत की अंडे। पॉलीलेसिथल को इंग्लिश में हम मैक्रोलेसिथल भी कह देते हैं भाई, जैसे माइक्रोमीजो किया ना, उसी तरीके से मैक्रोलेसिथल भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। और हिंदी में कहते हैं बहुपीत की अंडे।
जैसा कि नाम ही बता रहा है, बहु मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट, ठीक है, ह्यूज अमाउंट, वास्ट अमाउंट, यानी ऐसे एग्स जिनमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है उनको हम कहते हैं पॉलीलेसिथल या फिर मैक्रोलेसिथल या फिर बहुपीत की अंडे हिंदी में कह दिया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल ऑफ पॉलीलेसिथल एग्स। तो वापस वही इन्वर्टिब्रेटा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंसेक्ट के एग्स जो हैं वो पॉलीलेसिथल एग्स होते हैं। उसके बाद में मिक्सिन के बाद अगर आप देखो तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो, तो इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रिकथीज, दिस इज सी, ओके, कॉन्ड्रिकथीज, या फिर कॉन्ड्रिकथीज को ही हम इलास्मोब्रेंकाई फिशेस भी कह देते हैं। तो इलास्मोब्रेंकाई भी लिख सकते हो आप, सारी एक ही बात है, या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस भी लिख सकते हो, सब एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल आता है रेप्टाइल्स, बोनी फिशेस भी आएगा इसमें, ठीक है। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद वो मैमल्स जो कि अंडे देते हैं, और जो प्राणी अंडे देंगे उनके अंडे में योग तो होगा ही, ठीक है। तो प्रोटोथीरियन मैमल्स, इनमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग पाया जाता है, योग पाया जाता है, प्रोटोथीरियन मैमल्स। तो आपने क्या क्या पढ़ा पॉलीलेसिथल एग्स का एग्जाम्पल? सबसे पहले इंसेक्टा, मिक्जीन, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथीरियन मैमल्स, ठीक है। ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा के आधार पर अंडों का प्रकार। नाम फिर से रिपीट कर देती हूँ, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड पॉलीलेसिथल। एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ आप लोगों को देना चाहती हूँ, बहुत सारे राइटर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि इस तरह का कोई एग नहीं हो सकता जिसमें कि ज़ीरो अमाउंट ऑफ योग हो, मतलब बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट हो सकता है बट योग हमेशा होगा, कुछ लोगों का ये मानना है। तो ऐसे में वो एलेसिथल को कोई कैटेगरी नहीं समझते और प्लेसेंटल मैमल्स को भी वो माइक्रोलेसिथल की कैटेगरी में ही रखते हैं। बट एट योर लेवल आपको 4 टाइप्स याद रखने हैं, ठीक है। कोई रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ो और कुछ ऐसा मिल जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये सब अपने अपने ओवरव्यू की बात है और अभी तक ये बात डिबेट का विषय है। सेकंड टाइप बात करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ, योग के आधार पे बात कर रहे हैं ना आज अपन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ एक बार, टाइप्स ऑफ एग्स on the basis of distribution of yolk, यानी कि पीतक के वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर कि एग में योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इवन है, एक जैसा है कि हर हिस्से में बराबर बराबर आ रहा है, या अनइवन है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, किस तरह से वितरित है जो भी योग प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो इसके आधार पर एग्स कितने टाइप के हो सकते हैं ये बात आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स में सबसे पहला टाइप है जिस पे हम चर्चा करते हैं वो है आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग्स। क्या नाम है? आइसोलेसिथल वर्ड जो है वो योग के लिए है भैया ना, आइसोलेसिथल, अरे भाई ऑब्लिक होमोलेसिथल एग्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं समपीत की अंडे,
समपीतकी अंडे, आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग्स, यानी ऐसे एग्स जिनमें यॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द एग सिमिलर हो, यानी अंडे के हर हिस्से में इक्वल अमाउंट ऑफ यॉर्क डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ऐसे एग्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग्स। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो आइसोलेसिथल का जो एग्जाम्पल है उसमें आपको क्या लिखना है कि जो माइक्रोलेसिथल एग्स होते हैं जिनमें सबसे कम यॉर्क होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जो माइक्रोलेसिथल एग्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एलेसिथल की मैंने बात नहीं की कि जिसमें एग यॉर्क ही नहीं है, उसमें यॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, एग्जाम्पल है माइक्रोलेसिथल एग्स। सेकंड टाइप बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड टाइप इज सेंट्रोलेसिथल एग्स। सेंट्रोलेसिथल एग्स, सेंट्रो यानी केंद्र में, लेसिथल यानी पीतक। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं केंद्र पीतकी अंडे, यानी ऐसे एग्स, सपोज दिस इज द एग एंड दिस इज द सेंटर। तो ऐसे एग्स जिनके सेंटर में पीतक भरा हो, ठीक है, केंद्र में क्या भरा हो? पीतक भरा हो, उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रोलेसिथल एग्स। और पेरिफेरी पे क्या रहेगा? अगर केंद्र में पीतक है तो पेरिफेरी पे रहेगा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन एग्स को हमने कहा सेंट्रोलेसिथल एग्स, और इसका वन एंड ओनली एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स। ठीक है, कीटों के जो अंडे हैं वो, प्लस आपने पढ़ा है फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा की आपने पढ़ी है 3 क्लासेस, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। तो उनमें से जो हाइड्रोजोआ क्लास है, हाइड्रोजोआ, उनके एग्स कैसे होते हैं? सेंट्रोलेसिथल एग्स। क्या बताया मैंने? इंसेक्ट्स एंड हाइड्रोजोआ के एग्स क्या है? सेंट्रोलेसिथल एग्स। फिर थर्ड टाइप ऑफ eggs on the basis of distribution of yolk, that is telolacithal eggs. telolacithal eggs, ठीक है, हिंदी में कहते हैं ध्रुव पीतकी अंडे। ठीक है, थोड़ा सा लोकल हो जाओ इसको समझने के लिए, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और बिना टीलों के लिए अपने राजस्थान की कोई पहचान ही नहीं है, मरुस्थली अपनी पहचान है। ठीक है, तो टीला मतलब क्या होता है? मिट्टी का ऊंचा सा पहाड़। ठीक, एक तरफ प्लेन एक तरफ पहाड़, ऐसा ही बनता है खेतों में। ओके, तो इसमें भी योग का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, एक तरफ तो बहुत ही कम और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा। ग्राफ देखो तो आप, ठीक है, या हाँ, कि योग का डिपोजिशन अंडे में इन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असमान वितरण होता है, कहीं ज़्यादा कहीं बहुत ही कम। ठीक है, अब असमान डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण एग को इसने क्या कर दी? पोलैरिटी दे दी। पोलैरिटी किस तरह से दे दी भाई? सपोज दिस इज द एग, इधर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यॉर्क है और इधर बहुत ही कम अमाउंट में यॉर्क है। जिस तरफ एग ज़्यादा, यॉर्क ज़्यादा होगा उस तरफ साइटोप्लाज्म कम होगा, जिस तरफ यॉर्क कम होगा उस तरफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे। ठीक है, जिधर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पाया जाता है, एग का वो जो सिरा है उसको कह दिया जाता है एनिमल पोल। ठीक है, और जिस तरफ बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में यॉर्क पाया जाता है उसको कह देते हैं वेजिटल पोल। तो इस तरह से पोलैरिटी एग को मिल चुकी है, जिधर साइटोप्लाज्म ज़्यादा है या मैं कहूँ यॉर्क कम है, उस सिरे को हम कहते हैं एनिमल पोल। जिधर की क्लीवेज वगैरह होगा, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बड़ा फास्ट चलेगा,
और जिधर योग ज़्यादा है उसको कहते हैं वेजिटल पोल। तो ये तो बात हुई डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग टीलोलेसिथल एग्स में पोलैरिटी की। अब हम देखते हैं कि टीलोलेसिथल एग्स जो हैं उनको फर्दर, पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं ना टीलोलेसिथल का। अगर डायरेक्ट एग्जांपल आ जाए तो एक तो होंगे इसमें मीजोलेसिथल एग्स, ठीक है, और दूसरे इसमें क्या होंगे पॉलीलेसिथल एग्स। लेकिन पॉलीलेसिथल एग्स में इंसेक्ट एंड हाइड्रोजोआ जो है वो कौन सी कैटेगरी में जा चुके हैं, सेंट्रोलेसिथल की कैटेगरी में जा चुके हैं, बट इन कॉमन पॉलीलेसिथल एग्स। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वो अंडे जिनमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि पूरे एग में योक डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पे थोड़ा सा ज़्यादा है एक साइड में और दूसरी साइड में थोड़ा सा कम, ठीक है, तो उसको तो हम कहते हैं मॉडरेटली टीलोलेसिथल, यानी कि ये ध्रुवपीत की तो है, टीलोलेसिथल तो है लेकिन मॉडरेट है, मध्यम ध्रुवपीत की अंडे। और दूसरे हो गए हाईली टीलोलेसिथल, बहुत अधिक ध्रुवपीत की, यानी एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, यानी एक सिरे पे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योग तो दूसरे पे योग ही योग, ठीक है। तो मॉडरेटली टीलोलेसिथल के अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं पूरे मीजोलेसिथल एग्स, ठीक है, जो भी आपने मीजोलेसिथल में पढ़े थे, एनालिडा, मोलस्का, पेट्रोमाइजन, लंगफिशेस, एम्फीबिया एंड ऑल। अगर अपन बात करें हाईली टीलोलेसिथल की तो इसमें भी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, पॉलीलेसिथल एग में से, लाइक कॉन्ड्रिकथीज, मिक्सिन, ऑस्टिकथीज, रेप्टिलिया, बर्ड्स, प्रोटीथेरियन मैमल्स, वो सारा यहाँ आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर विच वाज ऑल फोकस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ योक की अमाउंट ऑफ योक के बेसिस पे कैसा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक के बेसिस पे कैसा है। चलो जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।